हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। करंट अफेयर का सेगमेंट हमारा आरंभ है और आज मैं महत्वपूर्ण स्थलों से संबंधित ये टॉपिक लेकर के आया हूँ। आप सभी को मैं बता दूं कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे आरकेएनपी क्लासेस, याद रखेंगे आप सभी, आरकेएनपी क्लासेस। यहाँ इसे जा कर के ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से आपको इस वीडियो के जो पीडीएफ हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समय न व्यर्थ गवाते हुए वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चलिए बात करते हैं जो स्थल हैं। अब स्थलों पर ये पूरा वीडियो है। सबसे पहला स्थल है हमारा इसमें लातूर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के इस स्थल पर निर्मित किए गए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो 70 फीट की जो प्रतिमा है, ठीक है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रतिमा। इसका नाम है ज्ञान की प्रतिमा। 70 फीट की जो ये प्रतिमा है, इसका अनावरण किया गया। कब किया गया है? 13 अप्रैल 2023 को। 13 अप्रैल 2023 को इसका अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा 70 फीट की है। इसका नाम है स्टैचू ऑफ नॉलेज। वैसे भी बाबा साहब अम्बेडकर को काफ़ी ज्ञानी माना जाता था क्या वो थे, और इसी वजह से इसका नाम स्टैचू ऑफ नॉलेज पड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जगह आप याद रखेंगे, लातूर में है। अगला है हमारा इसमें राजस्थान। ठीक है, राजस्थान तो क्या है जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, राजस्थान के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो अमृतसर से दिल्ली कैंट में चलेगी। ठीक है, तो उसका जो शुभारंभ हुआ है, कब हुआ है आप सभी को बता दूं, 12 अप्रैल 2023 को इसका शुभारंभ हुआ है। कब हुआ है याद रखेंगे आप सभी तिथि, 12 अप्रैल 2023 को। कहाँ से कहाँ तक के लिए? अजमेर से नई दिल्ली कैंट के लिए। ठीक है, अजमेर से दिल्ली कैंट के लिए आप सभी याद रखेंगे। जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ट्रेन का नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कुपवाड़ा, ये अगला स्थल है। जानते हैं इसके बारे में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर के इस जिले में स्थित माँ शारदा देवी, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो ये स्थित है माँ शारदा देवी मंदिर, ठीक है, उसका उद्घाटन किया। किसने किया? अमित शाह जी द्वारा किया गया है। इस समय किस पद पे हैं? गृह मंत्री हैं। ठीक है, गृह मंत्री के पद पर आसीन है। कहाँ ये हुआ है? कुपवाड़ा में। ठीक है, तो कुपवाड़ा में। और कब का है ये? तो तिथि आप याद रखेंगे, 22 मार्च 2023। 22 मार्च 2023। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा मऊगंज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य में इस नए जिले के, तो राज्य का 53वां जिला है। ठीक है, तो राज्य में नए जिले का जो है वो हुआ है गठन। तो नए जिले का जो गठन हुआ है, ये कौन सा जिला है? 53वां जिला है। ठीक है, मऊगंज जो है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहाँ के क्या हैं? शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, 53वां ये ज़िला है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ है? मार्च 2023 में। मार्च 2023 में। अगला देखते हैं। अब आ जाते हैं मेरठ का प्रश्न है, मेरठ से संबंधित। तो मेरठ में जानते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में शहीद कोतवाल, कौन? शहीद कोतवाल, नाम याद रखेंगे आप सभी, धन सिंह गुर्जर। ठीक है, धन सिंह गुर्जर। तो धन सिंह जो गुर्जर हैं की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। ठीक है, धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। कब हुआ? 11 मार्च 2023 को। 11 मार्च 2023 को इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है।
ठीक है। और किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा झांसी से संबंधित, ठीक है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, ठीक है, किसने? नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित भारतीय चारागाह, ठीक है, चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान के बीच प्रसंस्करण, ठीक है, प्रसंस्करण और भंडारण, ठीक है, प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का जो वो है उद्घाटन किया। प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का जो उद्घाटन किया है किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ये क्या है? इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, आप सभी याद रखेंगे, केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। कब किया गया? 12 मार्च 2023 को, माफ़ी चाहूँगा 11 मार्च 2023 को, 11 मार्च 2023 को इसका अनावरण किया गया है, मतलब उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला है त्रिशूर। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा, क्या नाम है? अलकेश कुमार शर्मा द्वारा केरल के इस शहर में स्थित सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप याद रखेंगे, जो यहाँ पे हैं, मतलब त्रिशूर में है। ये जो सूचना मंत्रालय के सचिव हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो सचिव हैं, इनके द्वारा केरला में जो त्रिशूर है वो कहाँ है? केरला में है स्थित सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, ये पूरा नाम। तो में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। क्या है? उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। कब किया है? 3 मार्च 2023 को, 3 मार्च 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया है? अलकेश कुमार शर्मा के हाथों, अलकेश कुमार शर्मा के हाथों। चलिए नेक्स्ट है इसमें हमारा अगला ध्यान देंगे रणवीर बाग। ये जगह है रणवीर बाग, देखते हैं रणवीर बाग कहाँ है और इसके बारे में जानते हैं। रणवीर बाग केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जम्मू कश्मीर में स्थित इस स्थल पर फ्रोजन, किसने? पुरुषोत्तम रूपाला ने जम्मू कश्मीर में स्थित इस स्थल पर फ्रोजन, ऊपर कर लेते हैं, फ्रोजन सीमेन स्टेशन की आधारशिला रखी। फ्रोजन सीमेन स्टेशन की आधारशिला रखी 2 मार्च 2023 को। कब? 2 मार्च 2023 को इसकी जो आधारशिला रखी। ओके, अगला है, आगे है इसमें बिंदूर। क्या है? बिंदूर कर्नाटका सरकार द्वारा भारत की पहली मरीना नाव बेसिन का निर्माण, पहली जो भारत की जो पहली मरीना नाव है बेसिन का निर्माण पनडुब्बी है ये, और हाँ ठीक है, मरीना नहीं, नाव ही है, सॉरी, ये नाव है, पनडुब्बी नहीं, नाव है, सॉरी। तो पनडुब्बी का निर्माण कहाँ पर निर्माण किया गया है? उडुपी जिले में किया गया है। कहाँ? उडुपी जिले में किया गया है और स्थित स्थल पर कराने की घोषणा, ठीक है, हुई है। तो इसकी जो घोषणा हुई है उडुपी जिले में, तो उडुपी जिला कहाँ है आप याद रखेंगे? कर्नाटका में। और ये माफ़ी चाहूँगा, पनडुब्बी नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैंने पढ़ा था एक्चुअल में, तो खैर, तो पनडुब्बी नहीं, ये नाव है और उडुपी ज़िले में इसका जो है स्थल पर करने का जो घोषणा की गई है। इसकी जो घोषणा है कब की गई है? तो 25 फरवरी 2023 को, 25 फरवरी 2023 को
की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धोलेरा। क्या है धोलेरा? तो धोलेरा के बारे में जानते हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र। तो भारत का पहला क्या सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में। कहाँ पे? तो धोलेरा कहाँ पे? याद रखेंगे आप सभी, गुजरात में। ठीक है, गुजरात का एक शहर, तो इस शहर में स्थापित किया गया है। तो धोलेरा जो है गुजरात का एक शहर है जहाँ पर भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र का जो स्थापित किया गया है। ठीक है, सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया गया है। कब किया गया है? फरवरी 2023 में। फरवरी 2023 में किया गया है। ठीक है, फरवरी 2023 में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला है हमारा गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर हरियाणा के फतेहाबाद। ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित इस स्थान पर, ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित इस स्थान पर परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, तो एक गोरखपुर तो वो है प्रतापगढ़ के पास वाला, और एक गोरखपुर ये। ठीक है, तो हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित गोरखपुर में स्थित एक स्थान पर परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो कब किया जाएगा? फरवरी 2023 में। कब किया जाएगा? फरवरी 2023 में। ठीक है, 2023 में। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। नेक्स्ट है हमारा नागपुर। ठीक है, नागपुर ये कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में स्थित इस शहर में विश्व के सबसे बड़े अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो जो दिव्यांग होते हैं, शारीरिक जो तकलीफ़ों से जूझ रहे होते हैं, जो इनको शारीरिक कोई कष्ट होता है, पैर से विकलांग होते हैं, हाथ से विकलांग होते हैं, किसी भी तरीके से जो भी विकलांग हो सकते हैं, तो उनके लिए ये दिव्यांग पार्क के जो है आधारशिला रखी गई है। ठीक है, तो इसका जो शुभारंभ है या आधारशिला का जो काम है वो किसने किया है? नितिन गडकरी द्वारा किया गया है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। और ये कहाँ किया गया? नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में नागपुर है। ठीक है, चलिए डेट याद रखेंगे, 20 फरवरी 2023। ठीक है, 20 फरवरी 2023। कुछ पॉइंट इसमें और दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र स्थित इस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखी है। इसी में है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की जो आधारशिला रखी है, कब रखी है? 11 सितंबर 2022 को। कब? 11 सितंबर 2022 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिरोही, याद रखेंगे आप जगह का नाम सिरोही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान जो है वो राजस्थान में ये सिरोही है। सिरोही जो है वो राजस्थान का एक शहर है। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, ज़िला है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो राजस्थान का जो है एक वो ज़िला है। ठीक है, सिरोही ज़िला है कि हाँ, ज़िले में ब्रह्म कुमारीज संस्थान के शांतिवन में जल जन अभियान, क्या है? जल जन अभियान का जो है आभासी रूप शुभारंभ किया। तो इसका जो आभासी रूप है उसका शुभारंभ किया जल जन अभियान का। तो कब किया? 16 फरवरी 2023 को। आप सभी तारीख याद रखेंगे। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। कहाँ? राजस्थान के सिरोही में। ठीक है, राजस्थान के सिरोही में। सिरोही राजस्थान का एक जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तुमकुरू। क्या है? तुमकुरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कर्नाटका स्थित, ठीक है, तो ये कर्नाटका में है आपका क्या? तुमकुरू जो है वो कर्नाटका में। इस नगर में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, HAL की जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है
नीचे देखते हैं, HAL की जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है, हाँ HAL की जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है तो इसको राष्ट्र को समर्पित किया। HAL की जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है राष्ट्र को समर्पित किया। कब है, कब यह इसका जो शुभारंभ हुआ है, ये 6 फरवरी 2023 को हुआ है। या एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। तो जो ये एशिया की सबसे बड़ी जो हेलीकॉप्टर कंपनियों में से एक है, जिसमें प्रारंभ में लाइट यूनिट, जो लाइट यूटिलिटी वो है, क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर होते हैं, का उत्पादन किया गया है। तो जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हैं उनका उत्पादन इसमें प्रारंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, क्या नाम है, बनवारी लाल पुरोहित द्वारा यह फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना, तो फ्लोटिंग जो है, फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना क्षमता 2000, ठीक है, 2000 KWP का उद्घाटन, ठीक है, सौर ऊर्जा, हाँ ठीक है, तो ऊर्जा 23 जनवरी 2023 को किया गया, उसका उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को किया गया। तो कब किया गया है, 23 जनवरी 2023 को किया गया, किस चीज़ का, फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का। ठीक है, फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का कहाँ किया गया, चंडीगढ़ में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना, यह भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, शिलोंग। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना मेघालय के इस शहर में की जाएगी। ठीक है, शिलोंग जो है मेघालय का एक शहर है, याद रखेंगे आप। ठीक है, शिलोंग जो है मेघालय का एक शहर है। ठीक है, और कब की जा रही है, जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 में की जा चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटी आदरज ये क्या है जानते हैं भाई, किस जगह का नाम है मोटी आदरज। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के गांधीनगर जिले में स्थित इस शहर में, मतलब ये जो गुजरात का गांधीनगर में स्थित एक शहर है। ठीक है, गुजरात का जो गांधीनगर है, गांधीनगर जिला है, उसमें उसका जो शहर है, ठीक है, मोटी आदरज में स्थित इस गांव में प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, प्लास्टिक मुक्त मतलब यहाँ पे प्लास्टिक सबसे लेस यूज़ होगी और हो सकेगा तो नहीं यूज़ होगी या नहीं यूज़ हुई। ठीक है, तो 15 जनवरी 2023 को इसका जो है आरंभ हुआ था, 15 जनवरी 2023 की इसकी शुरुआत थी। ठीक है, तो प्लास्टिक मुक्त भारत का अभियान जो है इसने शुरू किया है। ठीक है, और ये क्या है, मोटी आदरज, और गुजरात का गांधीनगर जिले में स्थित एक शहर है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा इसका जो है किया गया है, चलिए सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए मोइरांग क्या है जानते, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मणिपुर में स्थित इस शहर में स्थित आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय, क्या स्थित आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय पर 165 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया। कितने, 165 फीट, 165 फीट ऊंचे तिरंगे का जो है अनावरण किया। कब किया है, 6 जनवरी 2023 को। ये देखिए सब, 6 जनवरी 2023 को इसका जो है अनावरण किया है। यह तिरंगा पूरे पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है, पूरे पूर्वोत्तर में। ठीक है, पूरे पूर्वोत्तर में सबसे जो ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है वो यहीं का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं, और याद रखेंगे कि कितने 165 फीट ऊंचा है तिरंगा। ठीक है, 165 फीट तिरंगा ऊंचा है। कहाँ पे, आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय पर। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय पर। नेक्स्ट है, अगला है हमारा जयपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के इस राजधानी में संविधान उद्यान, ठीक है, क्या संविधान उद्यान का उद्घाटन किया, संविधान उद्यान का उद्घाटन किया। कहाँ पर, राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तिथि याद रखेंगे 3 जनवरी 2023। कब, 3 जनवरी 2023।
चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला है हमारा मोपा। क्या है? मोपा। जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोवा के उत्तरीय गोवा जिले, ठीक है, उत्तरीय गोवा जिले के परनेम, ठीक है, परनेम तालुका, ठीक है, परनेम तालुका में स्थित इस गांव में निर्मित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। किसका? ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, ठीक है। कब किया? 11 दिसंबर 2022 को। कब? 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है उद्घाटन किया गया, ठीक है। गोवा में है, गोवा के मोपा में। मोपा एक ग्राम है, ठीक है, गोवा का। चलिए अगला है, नेक्स्ट है हमारा अलुआ। अलुआ, ठीक है। केरला में इस स्थल पर स्थित बीच फर्म, ठीक है, बीच फर्म देश का पहला कार्बन तटस्थ, ठीक है, देश का पहला कार्बन तटस्थ कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ है? कार्बन का फार्म घोषित हुआ है, किस चीज़ का? कार्बन न्यूट्रल। 10 दिसंबर 2022 को। कब हुआ है? 10 दिसंबर 2022 को केरला में स्थित इस स्थल पर स्थित बीज फार्म देश का पहला कार्बन तटस्थ कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित हुआ है। कहाँ पर है ये? अलुआ में। अलुआ केरला में एक जगह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं हम महाराष्ट्र में। केरला से अब हमारी ट्रेन पहुंच गई महाराष्ट्र। चलिए महाराष्ट्र की बात करते हैं। इस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ठीक है। आप सभी को पता है कि उस बीच में काफ़ी गहमा गहमी रही है चुनाव के बाद से ही, और ये पहले शिवसेना से थे, अब आकर के ये बीजेपी में सम्मिलित हो गए हैं। आप सभी को पता होगा कि इन्होंने अपनी पार्टी का जो सपोर्ट है वो बीजेपी को दे दिया है, और बीजेपी के साथ इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बना ली है। अभी ये वहाँ के जो एकनाथ शिंदे हैं, ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आप लोग मुझे बताइए कि डिप्टी सीएम कौन है। एक हिंट देता हूँ, इससे पहले वो सीएम रह चुके हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में आप सभी मुझे बताइएगा कि इस समय डिप्टी सीएम कौन है वहाँ पर। चलिए तो एकनाथ शिंदे द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु, आप सभी को मैंने बताया दिव्यांग व्यक्ति मतलब जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, दिव्यांग व्यक्ति के कल्याण हेतु दिव्यांग विभाग का गठन करने की घोषणा की है। कब की है? 3 दिसंबर 2022 को। 3 दिसंबर 2022 को। और महाराष्ट्र ऐसा देश माफ़ी चाहूँगा, महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा होलोंगी। होलोंगी प्रधानमंत्री द्वारा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, किसकी? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, प्रधानमंत्री द्वारा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के इस स्थल पर स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन, ठीक है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन। इसका नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर, ठीक है। डोनी नाम आप याद रखेंगे, थोड़ा सा अटपटा है लेकिन कोई नहीं। डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर स्थित है, रखा गया, ठीक है। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर इसका जो नाम है रखा गया है, और 19 नवंबर 2022 को इसका जो उद्घाटन किया गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी बीच में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसी वजह से इसको डार्क नहीं किया जा सका, लेकिन मैं आप सभी को समझाने के लिए ऐसे कर देता हूँ। चलिए उज्जैन, ठीक है। उज्जैन भगवान महाकाल की इस नगरी में 300 वर्ष पुरानी, कितने? 300 वर्ष पुरानी, भगवान महाकाल की नगरी में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वेधशाला, क्या? जीवाजी वेधशाला में स्थित विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है, ठीक है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो लगाई जाएगी नवंबर 2022 में, ठीक है, नवंबर
2022 में इसका बात हुई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एकता नगर। एकता नगर, और एकता नगर ब्रैकेट में है केवड़िया। एकता नगर ब्रैकेट में केवड़िया। जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात में स्थित इस स्थल में भूल भुलैया, ठीक है, भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी, ठीक है, मियावाकी वन राष्ट्र को समर्पित, मियावाकी वन राष्ट्र को समर्पित किया। मियावाकी जो है वन राष्ट्र को समर्पित किया। एक तो भूल भुलैया है, दूसरा है हमारा मियावाकी वन। तो ये क्या किया है, राष्ट्र को समर्पित किया। कब? 30 अक्टूबर 2022 को। याद रखेंगे आप सभी तिथि, 30 अक्टूबर 2022 को। ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 30 अक्टूबर 2022 को समर्पित किया। कहाँ पर? एकता नगर, एकता नगर केवड़िया, प्रधानमंत्री जी द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुल्ला गांव। बुल्ला गांव जानते हैं पूर्वोत्तर में भारत का पहला मछली संग्रहालय। क्या? पूर्वोत्तर में भारत का पहला मछली संग्रहालय, पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा हुई है। अरुणाचल प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा हुई है। कब हुई है? 31 अक्टूबर 2022 को। 31 अक्टूबर 2022 को। चलिए अगला है रायबरेली। नेक्स्ट है हमारा रायबरेली। भारतीय रेलवे के लिए, भारतीय रेलवे के लिए LHV व्हील्स, क्या है? LHV व्हील्स की पहली खेप को उत्तर प्रदेश में इस जिले में स्थित, कहाँ पर? रायबरेली में। आप सभी को पता है रायबरेली में इसका जो है भारतीय रेल का वर्किंग जो फैक्ट्री है वो है। आप सभी को ये जानकारी होगी कि रायबरेली में इसकी एक रेलवे की एक फैक्ट्री है जहाँ पर इनके जो व्हील्स हैं और इसके संबंधित कंपोनेंट्स बनते हैं। तो हाँ, स्थित RINL, कहाँ? RINL के फोर्जड व्हील, ठीक है, फोर्जड व्हील प्लांट, कहाँ? फोर्जड व्हील प्लांट FWP से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आप सभी को बता दूं कि FWP जो है वो चेक करता है कि हाँ जो व्हील्स हैं वो सही डायमेंशन में बने हैं, जो चलाने की स्थिति में है कि नहीं है, और वो वर्किंग के लिए सही है कि नहीं है। ये सारी जांच करके FWP आगे हरी झंडी देता है, ठीक है। तो FWP ने हरी झंडी दे दी है, रायबरेली से ये जो व्हील्स बनते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन जानते हैं इसके बारे में। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा इस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट, क्या? भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक 61, क्या? फ्रेट जो है फ्रेट रेक 61 BOBR, क्या? BOBR NLHSM, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक सेकेंड, NLHSM एक का उद्घाटन किया गया, ठीक है। NLHSM एक का उद्घाटन जो है वो किया गया। आप सभी को बता दूं तारीख कि कब उद्घाटन किया गया, तो 16 अक्टूबर 2022 को,
16 अक्टूबर 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। डेट आपके ऊपर पड़ी लेकिन नीचे नहीं आ रही, इस वजह से मैंने लिख दिया 16 अक्टूबर 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। हाँ, यह रेल बिलासपुर छत्तीसगढ़ तक गई। तो यह रेल जो है बिलासपुर छत्तीसगढ़ तक गई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला पॉइंट है, कभी कभी स्टाइलस भी काम करना बंद कर देता है, तो एकदम से ऐसे करके, जैसे ऐसे करते हैं तो लाइन खिंच जाती है, ये ऐसे पता नहीं कैसे हो जाता है, ये चीज़ें आ जाती हैं तो बड़ी दिक्कत, कभी कभी चलता है कभी, खैर चलिए। हाँ, नेक्स्ट है हमारा भोपाल। क्या? भोपाल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मध्य प्रदेश के शहर में पहली बार हिंदी में, किसमें? हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बहुत अच्छी बात है, मैं ये इस बात से खुश हूँ और मुझे पर्सनली अच्छा लगा है कि जो मध्य प्रदेश में ये जो हिंदी में MBBS की जो शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इससे बच्चों को सराहना मिलेगी और बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं हिंदी भाषा से, जो भी भारतीय हैं। दूसरा ये है कि हमारी भाषा को भी एक वैल्यू मिलेगी। मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि जो कलेक्टर हैं और उस तबके के लोग हैं, वो हिंदी भाषा को काफ़ी हीन बताने की कोशिश करते हैं। खैर देखिए, इंग्लिश भी एक भाषा है, वो कोई नॉलेज नहीं है, मगर भारत में अंग्रेजी भाषा को नॉलेज के तरीके देखा जाता है, जो कि बहुत गलत है। ये बहुत अच्छी एक पहल हुई है अमित शाह द्वारा। तो चलिए खैर इधर उधर की बातों में नहीं पढ़ते हैं, आते हैं। MBBS पाठ्यक्रम का शुभारंभ 16 अक्टूबर 2022 को किया गया। ठीक है, तो कब किया गया? 16 अक्टूबर 2022 को हिंदी पाठ्यक्रम MBBS पाठ्यक्रम का शुभारंभ 16 अक्टूबर 2022 को किया गया। इसी के साथ मध्य प्रदेश देश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला आपका जो है वो पहला राज्य बन गया है। कौन? मध्य प्रदेश। हाँ, और ये जो है भोपाल में स्थित है, ये कॉलेज जो है भोपाल में स्थित है। आप सब याद रखेंगे, MBBS के लिए है। आगे बढ़ते हैं। दहेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात में स्थित इस शहर में, किस शहर में? दहेज में इस शहर में डीप सी पाइपलाइन, क्या डीप सी पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी है। किसकी? डीप सी पाइपलाइन की आधारशिला, परियोजना की आधारशिला रखी है। कब रखी है? 10 अक्टूबर 2022 को। याद रखेंगे आप सभी तिथि, 10 अक्टूबर 2022 को। चलिए अगला है हमारा नथिया नवागांव। आप सभी याद रखेंगे, नथिया नवागांव। चलिए जानते हैं इसके बारे में। छत्तीसगढ़ के इस गांव में, कहाँ का एक गांव जो है छत्तीसगढ़ का है, तो छत्तीसगढ़ के इस गांव में स्थापित देश के सबसे बड़े, ये गलती से लिख गया है, ठीक है, हाँ, देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण, हाँ ये गलती से लग गया था, खैर हाँ, सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण केंद्र का लोकार्पण हुआ है। कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, और इसका लोकार्पण हुआ है। कब हुआ? अक्टूबर 2022 में। अक्टूबर 2022 में इसका लोकार्पण हुआ है। समझ गए आप सभी? आगे बढ़ते, चलिए आगे नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है हमारा हरियाणा। चलिए हरियाणा आ गए भाई। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, कौन सा पार्क? सफारी पार्क। विश्व का सबसे बड़ा मतलब भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क इस
भारतीय राज्य में स्थापित हुआ है। कहाँ? हरियाणा में स्थापित हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित हुआ है हरियाणा में। इससे देखिए टूरिज़्म को जो है वो टूरिज़्म को काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जो हरियाणा है वो काफ़ी टूरिज़्म से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जो है जनरेट कर पाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही चीज़ें होती रहनी चाहिए। चलिए, सितंबर 2022 में इसका जो है शुरुआत हुई है। सितंबर 2022 में इसका आरंभ हुआ है। प्रयागराज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर से, ठीक है, किससे? उत्तर प्रदेश के इस शहर से, मतलब जो हरियाणा है, स्वच्छता अभियान कार्यक्रम जिसका नाम है स्वच्छ भारत 2022। तो इसकी जो शुरुआत करी थी स्वच्छ भारत 2022 की, और किसके द्वारा हुई थी? प्रयागराज के केंद्रीय मंत्री द्वारा, अनुराग ठाकुर द्वारा जो इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका नाम क्या दिया था? स्वच्छता अभियान का इसका नाम दिया था स्वच्छ भारत 2022 की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2022 को। कब? 1 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। आप सभी तिथि याद रखेंगे। और ये 2 पॉइंट्स एक साथ हो गए हैं, खैर कोई नहीं। और 1 अक्टूबर को जो इसकी शुरुआत हुई थी, यह स्वच्छता अभियान कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2022 तक संचालित हुआ। ठीक है, 31 अक्टूबर 2022 तक यह कार्यक्रम जो है संचालित हुआ। आप सभी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर। अडानी ग्रीन जानते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा, तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा राजस्थान के इस सीमावर्तीय शहर, किसे? राजस्थान का ये शहर है, सीमावर्तीय शहर है, में स्थापित विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र, क्या? विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र चालू हुआ है। कब हुआ है? 29 सितंबर। कब? 29 सितंबर 2022। 29 सितंबर 2022 को चालू हुआ है। जुन्हे बोटो जानते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा नागालैंड में स्थित इस शहर में, तो ये जो नागालैंड जुन्हे बोटो है वो नागालैंड का एक शहर है, का दौरा 26 सितंबर 2022 को किया। तो इन्होंने 26 सितंबर 2022 को नागालैंड का दौरा किया। इस दौरे के साथ ही राजीव चंद्रशेखर इस दौरे के साथ ही 4 दशक में इस शहर का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बने। मतलब बीते 40 सालों में इससे पहले राजीव चंद्रशेखर से पहले कोई भी ऐसा राजनेता था नहीं, केंद्रीय मंत्री नहीं था जो यहाँ आया हो इस शहर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा राखी गढ़ी। बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, और इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण नाम है राखी गढ़ी। चलिए, हरियाणा में स्थित इस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। कब? सितंबर 2022 में इसका चर्चा हुई। राखी गढ़ी हिसार जिले में स्थित है। राखी गढ़ी जो है ना वो हरियाणा के हिसार में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है। एक स्थल है, और सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, और राखी गढ़ी हिसार में है, हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में है। लद्दाख है। नेक्स्ट है लद्दाख। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा इस केंद्र शासित प्रदेश में, जो लद्दाख है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, भारत में का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की कौन सी पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, भारत की पहली नाइट जो है स्काई सेंचुरी निर्माण का जो है स्थापित करने का जो निर्णय लिया है सितंबर 2022 में। कब? सितंबर 2022 में। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट है गया जी। आप सभी को पता है गया जो है बिहार में है। हाँ, गया जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा
किनके द्वारा? नीतीश कुमार द्वारा फल्गु नदी, ठीक है, फल्गु नदी पर देश के सबसे बड़े, फल्गु नदी पर देश के सबसे बड़े रबर डैम, किसका? रबर डैम, गया जी डैम, जिसको नाम दिया गया है गया जी डैम, का लोकार्पण किया। सितंबर, कब? 8 सितंबर 2022 को, 8 ऑफ सितंबर, 8 सितंबर 2022 को इसका लोकार्पण किया गया जी डैम का। किसका? गया जी डैम का, जो कि फल्गु नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा लद्दाख। लद्दाख विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, क्या? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा इस केंद्र शासित प्रदेश में, कहाँ? केंद्र शासित प्रदेश में, भारत के जो लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी को पता। भारत की पहली नाइट स्काई लद्दाख है। नेक्स्ट है लद्दाख विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा इस केंद्र शासित प्रदेश में, जो लद्दाख है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, भारत में का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की कौन सी पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। भारत की पहली नाइट जो है स्काई सेंचुरी निर्माण का जो है स्थापित करने का जो निर्णय लिया है सितंबर 2022 में। कब? सितंबर 2022 में। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट है गया जी। आप सभी को पता है गया जो है बिहार में है। हाँ, गया जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा, किनके द्वारा? नीतीश कुमार द्वारा फल्गु नदी, ठीक है, फल्गु नदी पर देश के सबसे बड़े, फल्गु नदी पर देश के सबसे बड़े रबर डैम, किसका? रबर डैम, गया जी डैम, जिसको नाम दिया गया है गया जी डैम, का लोकार्पण किया। सितंबर, कब? 8 सितंबर 2022 को, 8 ऑफ सितंबर, 8 सितंबर 2022 को इसका लोकार्पण किया गया जी डैम का। किसका? गया जी डैम का, जो कि फल्गु नदी पर स्थित है। फल्गु नेक्स्ट है मोहाली। मोहाली जानते हैं इसके बारे में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंजाब के इस शहर में साहिबजादा, हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पंजाब के, तो मोहाली कहाँ है? पंजाब में है। इस शहर के साहिबजादा अजीत सिंह नगर, किसका? साहिबजादा अजीत सिंह नगर में निर्मित होमी भाभा कैंसर, किस? होमी, कौन सा? होमी भाभा कैंसर अस्पताल, कौन सा? होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। अनुसंधान केंद्र, यहाँ कॉमा होना चाहिए था, अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। 24, कब किया? 24 अगस्त 2022 को। कब किया? 24 अगस्त 2022 को, जो कि मोहाली में स्थित है। अगला है हमारा, नेक्स्ट है, अगला है गढ़वाल। भारत की पहली वाणिज्य अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला की स्थापना उत्तराखंड के इस क्षेत्र में की जाएगी। कहाँ? उत्तराखंड के जो गढ़वाल है वो उत्तराखंड में स्थितिज जागरूकता वेधशाला की जो स्थापना है वो कहाँ की जाएगी? उत्तराखंड में। कब की जाएगी? अगस्त 2022 में इसकी हो चुकी है। अगस्त 2022 में इसकी स्थापना हो चुकी है। चलिए, प्रतिपादन प्रारंभ अगस्त 2022 में। कब प्रारंभ हुआ है? अगस्त, कब होगा? अगस्त 2022 में।
जानते हैं? भूटल कला गांव, भूटल कला गांव जानते हैं कहाँ है? या पंजाब के संगरूर जिले में है। कहाँ है? पंजाब के संगरूर जिले में है स्थित। इस गांव में स्थापित एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस, जिसको सीबीजी ब्रैकेट में लिखा है सीबीजी, संयंत्र में स्थित वाणिज्य उत्पादन प्रारंभ हुआ है। उत्पादन प्रारंभ हुआ है कब? अगस्त 2022 में। कब? अगस्त 2022 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चंदौली, कहाँ? चंदौली। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसके? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में, किसमें? चंदौली जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, आप सभी को बता दूं। इंडो इजराइल, उत्तर प्रदेश के इस जिले में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। किसका? वर्चुअल शिलान्यास किया गया। कब किया गया? 8 अगस्त 2022 को। 8 अगस्त 2022 को। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या है? रानीखेत। रानीखेत जानते हैं भाई इसके बारे में? रानीखेत विख्यात इतिहासकार शेखर पाठक, क्या? शेखर पाठक द्वारा उत्तराखंड के अल्मोड़ा, किसमें? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में इस शहर, तो ये जो रानीखेत है, माफ़ी चाहूँगा, हाँ, तो ये जो रानीखेत है ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, कहाँ? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है यह शहर। स्थित सौनी में देश के पहले, सौनी में देश के पहले हिमालयन मसाला उद्यान, तो हिमालयन मसाला जो उद्यान है का उद्घाटन किया। तो शेखर पाठक द्वारा, किसका? शेखर पाठक द्वारा, विख्यात इतिहासकार शेखर पाठक। तो 4 अगस्त 2022 को, कब? 4 अगस्त 2022 को किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गुरुग्राम, क्या? गुरुग्राम, तो जानते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एम सिंधिया भी बोलते हैं, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा हरियाणा के इस शहर में स्थित, कहाँ? हरियाणा के इस शहर में स्थित आयोटेक, क्या? आयोटेक वर्ल्ड एविगेंशन, आयोटेक एविडेंस, माफ़ी चाहूँगा, आयोटेक वर्ल्ड एविगेंस प्राइवेट लिमिटेड को ड्रोन नियम 2021 के तहत पहला टाइप प्रमाण पत्र टीसी, जिसको टीसी बोलते हैं, प्रमाण पत्र प्रदान किया। ठीक है, प्रदत्त। तो 14 जून 2022 को कब किया गया? 14 जून 2022 को यह प्रदान किया गया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। बात आती गुरुग्राम, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा हरियाणा के इस शहर में स्थित आयोटेक वर्ल्ड एविगेंशन प्राइवेट लिमिटेड को ड्रोन नियम 2021 के तहत पहला टाइप प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ठीक है, कब दिया गया है? 14 जून 2022 को। कब दिया गया? आप सभी तिथि याद रखेंगे, 14 जून 2022 को। अगला है हमारा हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। राजेश एयरपोर्ट, क्या? राजेश एयरपोर्ट की सहायता कंपनी, क्या? राजेश एयरपोर्ट की सहायता कंपनी एलेस्ट द्वारा, किसके? एलेस्ट द्वारा तेलंगाना स्थित इस शहर में, कहाँ? हैदराबाद जो तेलंगाना में है, इस शहर में देश की पहली
डिस्प्ले फैब, डिस्प्ले फैब सुविधा स्थापित करने हेतु तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन का पर हस्ताक्षर किए। कब किए? 12 जून 2022 को। कब? 12 जून 2022 को। चलिए नेक्स्ट है गोवा। क्या है? गोवा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, किसमें? गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, कहाँ से लगे? हाँ, कहाँ पर? गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क जीएसटी संग्रहालय, हाँ जीएसटी संग्रहालय धरोहर राष्ट्र को समर्पित करी। धरोहर जो है नाम दिया गया, धरोहर राष्ट्र को समर्पित करी। कब? 11 जून 2022 को। 11 जून 2022 को समर्पित करी। नेक्स्ट है, आ जाते हैं बोपल। क्या है? बोपल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद गुजरात में स्थित इस स्थल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन, क्या? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, क्या? प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का, फिर से बता देता हूँ, बोपल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद गुजरात में स्थित इस शहर में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन, क्या? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस, ब्रैकेट में इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया। कब किया है? 10 जून 2022 को। 10 जून 2022 को। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। आगे बढ़ते हैं, जैसलमेर में आ जाते हैं। जैसलमेर, अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर। इससे पहले भी आपने पढ़ा था एक अडानी हाइब्रिड एनर्जी। अब यह नेक्स्ट है जैसलमेर। ठीक है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड। क्या है जानते हैं? द्वारा राजस्थान स्थित इस शहर में 390 मेगावाट, कितना? 390 मेगावाट का पावर सौर हाइब्रिड विद्युत संयंत्र चालू किया जा रहा है। कब? 28 मई 2022 को। कब किया जा रहा है? 28 मई 2022 को। और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से इसको किया जा रहा है। यह संयंत्र भारत में स्थापित अब तक का पहला पवन और सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादन होगा। हाइब्रिड का मैं बता दूं आपको कि जो बिना किसी ऐसी, मतलब आप ऊर्जा भी बनाते हैं और उससे जो पर्यावरण है उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है, इस तरीके की ऊर्जा को, एनर्जी को हाइब्रिड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जिससे पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और आपकी जो है एनर्जी भी, जो पावर है वो भी जनरेट हो जाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल में स्थित यह शहर, कहाँ? कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में स्थित यह शहर जैव विविधता का विस्तृत, क्या? जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर, क्या? जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बन गया है। ठीक है, जैव विविधता का रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बन गया है। कब हुआ है? 21 मई 2022 को। कब घोषित हुआ है? 21 मई 2022 को। हाँ, इसको जो नाम दिया गया पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। इस रजिस्टर का नाम आप याद रखेंगे, इसी वजह से मैंने अंत में बताया है। चलिए आगे आ जाते हैं।
अगला है हमारा पटवाई। पटवाई तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ये अल्पसंख्यक मंत्री भी रहे, आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कौन? स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के इस स्थल पर देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन, किसके? देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन 12 मई 2022 को किया है। देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन 12 मई 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया? पटवाई में, जो कि रामपुर में स्थित है। पटवाई में, जो कि रामपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला है हमारा पॉइंट पूर्णिया। अगला है पूर्णिया। बिहार के इस जिले में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज, किसका? ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना हुई। ग्रीनफील्ड अनाज जो आधारित, ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना हुई है। ये गलती से बीच में हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग समझ लेंगे। तो ग्रीनफील्ड अनाज एथेनॉल संयंत्र की जो है स्थापना की गई, कब? मई 2022 में, मई 2022 में की गई है, जो कि बिहार में है। चलिए यहीं तक था। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और पीसीएस संबंधी जो भी नोटिफिकेशन है आएंगे वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। और करंट अफेयर के लिए आप हमें हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको करंट अफेयर से संबंधित जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। और जो भी वीडियो मैंने पढ़ाए इससे पहले कि वो आप जा कर के पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप ले सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था स्थल, और इसका जो PDF है वो हमारे चैनल RKNP क्लासेस से मिल जाएगा, और जो कि टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहाँ से आप जा कर के उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इस वीडियो का जो PDF है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।